लास्ट क्लास में हम लोगों ने √2, √3, √5 ये जो नंबर हैं जो कि इरेशनल नंबर हैं उनको हमने क्या देखा था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक को करेंगे। वो नया टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कोई एक रिपीटिंग डेसिमल दे रखा हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो उसको टर्मिनेटिंग के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं तो आप क्या आंसर करोगे? तो आंसर है ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है 3/5, ठीक है, 3/5 में 3 है, यानी ये 3 क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर। क्या है? न्यूमरेटर। और 5 क्या है? डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कंटेंट करता हो, इस तरह का जो फ्रैक्शंस, जिसे आप फ्रैक्शंस कहते हो, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ 2/7, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है यस, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों सर? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। शर्त एक ही है कि जो डिनोमिनेटर है बस उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए वो हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर भी प्यारे बच्चों आपने दो तरह की कैटेगरी देखी थी। पहली कैटेगरी थी डेसिमल की टर्मिनेटिंग। कौन सी वाली थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक तो ये होते हैं, और दूसरे टाइप के आपने देखे थे, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है सर, ये भी समझ आ गई बात, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन एक बार फिर से, टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो आंसर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, मान लो 2 से मैंने डिवाइड कराया, किसको? 7 को। ठीक है, तो 2 3 जा 6, माइनस किया, क्या बचा? 1। यहां पॉइंट लगाया, यहां 0 लगा लिया। अब 2 5 जा 10। अब हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आ चुका है? रिमाइंडर का आंसर क्या आ चुका है? अब रिमाइंडर का आंसर जब 0 आ गया तो क्या आगे और डिवीजन कराना चाहिए? हमें करना पड़ेगा? तो आंसर है नो सर, अब तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब यानी कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो चुका ना, तो ये टर्मिनेट हो गया, अब खत्म हो गया पॉइंट के बाद, अब आगे और कुछ नहीं करना है, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेट हो गया। ये समझ आया? ठीक। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने 3 से डिवाइड कराया, मान लीजिए 10 को। 3 से किसको? 10 को। तो कैसे कराओगे डिवाइड? 3 3 जा 9, माइनस करोगे, क्या आएगा बोलो? 1। अब आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 आ गया। अब फिर से डिवीजन कराओगे तो कैसे कराओगे? 3 3 जा 9, फिर माइनस करोगे, फिर से क्या आया? 1। अब आपने फिर से 0 लगाया, फिर से 3 3 जा 9, माइनस किया, फिर से क्या आया? और रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। क्या रिमाइंडर 0 कभी आएगा? हम रात तक करते रहे, हम 1 साल तक करते रहे, कभी रिमाइंडर 0 आएगा? कभी नहीं आएगा सर। आप पूरी लाइफ करते रहना, हर बार रिमाइंडर 1 आता रहेगा, आप 0 लगाते रहोगे, फिर आप ये करते रहोगे 3 3 जा 9, फिर आप 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आप यही करते रहोगे। कभी भी इस डिवीजन का आंसर यानी रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। ये समझ आया? तो इस तरह के जब आपके डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं तो उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये तो समझ आ गई कि किसको कहते हैं। इसमें एक खास बात होती है बच्चों कि ये जो पॉइंट के बाद वाला जो आंसर है ना, वो बार बार आ रहा होता है। कैसा आ रहा होता है? बार बार आ रहा होता है। इसीलिए हमने इसको लिखने का तरीका भी ऐसे बनाया, 3.3, और जो चीज बार बार आ रही है उसके ऊपर बार लगा दिया। ये जो मैंने लाइन इसके ऊपर खींच दिया, इसे क्या कहते हैं? बार। जो चीज बार बार आए उसके लिए हमने क्या लगा दिया? बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर सर मान लो ऐसा लिखा हो, तो इस बात का क्या मतलब है? तो मैं इसे पढ़ूंगा 4.5 बार। और इस बात का मीनिंग क्या होगा सर? इस बात का मीनिंग ये होगा
कि ये जो 5 है वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट आ रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। और मान लो सर अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो 3.39 बार ऐसा लिखा हुआ हो, तब क्या करोगे आप? तो मैं कहूंगा अच्छा 2 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब ये दोनों डिजिट बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ये समझ आया? अगर मान लो सर कभी ऐसा आ गया तो 2.27 केवल 7 पर बार हुआ, तब क्या करोगे आप? तो मैं ये मान के चलूंगा कि अच्छा 2 पर तो बार है नहीं, सिर्फ किस पर है, 7 पर, तो यानी कि सिर्फ 7 7 7 ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। इस बात का मतलब ये है कि जिस डिजिट के ऊपर बार होगा वही चीज रिपीट हो रही होगी, सिर्फ वो। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है। अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया सर तो 0. मान लीजिए आ जाता है 0.001 बार ऐसा आ गया सर, तब तो इसका क्या मतलब होगा? अब आप लोग बताओगे, मैं सिर्फ लिखूंगा 0.001 एंड सो ऑन। अब आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे लिखनी है चीजें। ये समझ आया यहां तक? ठीक है। अच्छा, तो एक बार फिर से हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं? हम लोग पिछली क्लासों में ये सब देख चुके हैं। अभी तक मैंने जो बताया है हम वो पिछली क्लासों में पहले ही देख चुके हैं, बट हम आज क्योंकि एक टॉपिक ऐसा करने वाले हैं जिससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। रैशनल नंबर जो हैं वो P/Q की फॉर्म में जो होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं, और उनकी जब एक्चुअल में डिवीजन कराते हैं तो जो आंसर्स आते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ही ना हो रहा हो, और साथ में क्या होता है, रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। इतना समझ आया? ठीक। ये जो नंबर लिखा हुआ है 3.5, ठीक है, मान लो कहीं पर 3.5 लिखा हो, और मैं कहूँ इसे बच्चों P/Q की फॉर्म में लिखकर दिखाना, तो आप कहोगे सर मैं तो बहुत आसानी से लिख दूंगी। कैसे? यहां से तो पॉइंट हटाऊंगी और इसके नीचे क्या लगा दूंगी, या मैं क्या लगा दूंगा, 10। ये देखो सर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, फिर से कहीं पर लिखा हुआ है 7.2, मैं कहूंगा इसे P/Q की फॉर्म में लिखकर दिखाना। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये पॉइंट लगा हुआ है ना, इस पॉइंट को यहां से हटा लो सर, और इसके नीचे क्या, 10, तो क्या आ जाएगा 72/10 आ गया, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। इसको और अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर लो, जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12 और 2 5 10। तो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है इसकी ये क्या आ गई, P/Q की फॉर्म। अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, एक बार फिर से मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ 1.732, और वो बोले कि आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? देखो ये पॉइंट के बाद सर 3 डिजिट है ना, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 30 लगाऊंगा, यानी 1000 से डिवाइड करा लूंगा नीचे। हो गया P/Q की फॉर्म में टर्म। और अगर सर ये कैंसिल हो रहा होगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके अपना आंसर दे दूंगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 7.2 बार। ध्यान देना, 7.2 लिखा था तो आपने कहा ये 2 मिनट का काम है, ये लो पॉइंट हटाया, 10 हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 7.2 का बार। जब मैंने आपको 7.2 दिया था तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल था। कैसा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 7.2 बार क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो अब क्या सर ऐसे कर सकते हैं, 7.2 बार है, यहां से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दें? नो, ये नहीं कर सकते। अब आप क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि 7.2 बार का क्या मतलब है, तो आंसर है ये बार बार आ रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब पॉइंट हटा के नीचे कितने 0 लगाओगे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि रिपीट हो रही है जो चीज, उसमें हो सकता है 2 बार 2 लिखाओ, 4 बार लिखाओ, 6 बार लिखाओ, 10 बार, कि वो कितनी बार लिखा हुआ है। तो आंसर है इनफाइनाइट टाइम। कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम 2 है। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊं भी तो नीचे यहां पर कितने 0 लिखूं, मुझे पता ही नहीं है। तो फिर सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये तो आपको ये क्लियर हो गया। इसका मतलब यहां से पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिखकर या 1000 लिखकर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसका फिर करेंगे कैसे अगर हमें करना होगा? तो यही आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जब भी हमारे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है
और उसे हमें कन्वर्ट करना हो P अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो उसे कैसे किया जाता है, तो मैं आपको इन डेप्थ अंदर जाकर इस कॉन्सेप्ट को पूरा बता देता हूं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 0 पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं 0.3 बार ऐसा आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। करके दिखाना सर, करके दिखाता हूं। देखो ये जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले x के इक्वल लिख लो। अभी मैं जो स्टार्टिंग में बताऊंगा उसमें रैंडम कुछ स्टेप बोलूंगा, तो आप उनको समझना, देखना, लेकिन ये मत सोचना अभी मत सोचना कि ये कहां से आए। जैसे ही 2 या 3 क्वेश्चन में करूंगा तो सबके आंसर मिलते चले जाएंगे, अच्छा ये इसलिए किया गया, ये इसलिए, ये इसलिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, किसके इक्वल लिख लेते हैं, x के इक्वल। ठीक है सर, समझ गया मैं ये। अब x के बाद जो आपका बार है उसको ओपन कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, x के इक्वल लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, बार को ओपन करना। तो बार को ओपन कर दिया, बार हटा दिया, ये रिपीट करके लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई बच्चा 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, 5 बार लिखे, इसको उसका कोई रूल नहीं है, जो आपको ठीक लगे उतने टाइम लिख लीजिए। ओके, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैं ये कह रहा हूं आपको यहां मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई बाय किससे कराना है सर, तो आंसर है यहां पर कितनी डिजिट के ऊपर बार है वो देखो आप, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1। कितनी, तो 10 से कराना है। अच्छा सर अगर यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से कराते, 3 पर होता तो 1000 से। ये समझ आ रहा है आपको। अभी फिलहाल 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, कराइए। ये हमारी ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 है। फिर से सबसे पहले क्या किया, x के इक्वल रखा, फिर क्या किया, बार को ओपन किया, उसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अभी तक सिर्फ ये किया है मैंने। ठीक है, अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 10 से x का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, बोलो 10x। 10 का मल्टीप्लाई x से कराएं तो क्या आएगा, 10x। ठीक है, अच्छा 10 का मल्टीप्लाई सर इसमें कराएं तो क्या होगा, तो आंसर है ये वाला पॉइंट 1 डिजिट आगे आ जाएगा। अगर सर 100 से कराया होता तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाता। ठीक है, 1000 से कराते तो पॉइंट 3 डिजिट आगे आ जाता। ऐसा होता है। तो अभी 10 से करा रहा हूं तो पॉइंट 1 डिजिट आगे गया, तो यहां पर आ जाएगा 3 पॉइंट, ये तो यहां आ गया पॉइंट। अब यहां पर ये सारी की सारी डिजिट पीछे लिख देता हूं, ऐसे करके लिख दी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या कराया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 कराया, तो 10 का मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो 10x आ जाएगा, यहां 10 से कराओगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये लिख दिया। अब आप ये मत सोचना कि वहां 1 2 3 4 5 लिखे थे तो पॉइंट अगर 1 डिजिट आगे चला गया तो 4 ही तो बचे, आपने तो यहां पर फिर 5 लिख दिए। अरे तो आगे भी तो बहुत सारे 3 चल रहे हैं, तो मैं कितने भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है ना। एक पॉइंट बट 0 के आगे वाला जो पॉइंट था वो बस यहां पहुंचा दिया मैंने, उसके बाद आगे मैंने अपनी मर्जी से जितने चाहो उतने लिखते रहो। ठीक है, वो लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फिक्स स्टेप है ये, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट को, किसमें से, सेकंड में से। सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को किसमें से, सेकंड इक्वेशन में से। तो आपको सेकंड इक्वेशन सबसे पहले लिखनी है, 10x = 3.3333। ठीक है, ये मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी है, सेकंड। इसके नीचे मुझे लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी 0.3333 ऐसे कर। ठीक है, और मुझे क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, ओके कराते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट। 10x में से, यहां कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 और x आ जाएगा। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, ये तो सब्ट्रैक्शन है छोटी क्लासों वाला। अब ये जितने भी माइनस हुए होंगे तो इनमें सब में क्या आ रहा होगा, 3 में से 3 माइनस होता होगा, 0 होता रहेगा, और 3 में से यहाँ पर 0 माइनस होगा तो
ये तो सब जीरो आएंगे या नहीं आएंगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे, माइनस करा रहा हूँ, माइनस कराओगे तो 3 में से 0 हो जाएगा 3, और बाकी सब जगह क्या आ रहा होगा बोलो, हाँ या ना, यस, ठीक है। अब बच्चों 3.0 है यहाँ पर, ये सब पीछे 0 ही तो लिखे हैं, इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिख सकता हूँ। अरे कहीं पर 3.0 लिखा है तो उसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं ये क्लियर रखना, अगर कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आपको नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं। 3.0 कहीं लिखा है तो उसे 3 क्यों लिख देते हो आप, तो आंसर यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 3.0 का मतलब 3 होता है, ठीक है। इधर क्या चल रहा है 9x, x ऐसे ही ठीक है, ये 9 डिवाइड में आ गया, 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू क्या आ चुका 3/9, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा 1/3। ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, बट x तो आपने कहा था कि किसको माना था, x देखो आप ध्यान से, x आपने किसको माना था 0.3 बार है ना, 0.3 बार को माना था, तो यानी कि x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3 बार, और हमारा आंसर कितना आया है, तो ये देखो कन्वर्ट हो गया, यानी 0.3 बार 1/3 के इक्वल होता होगा, ठीक है। यहां तक बात आ रही है समझ में। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये जो 0.3 बार का आंसर है ना, ये 3/9 आया था, हालांकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट इसका आंसर क्या आया था 3/9। इसको माइंड में रखना कहीं पर कि जब सर 0.3 बार का आंसर निकाल रहे थे तो सर का आंसर 3/9 आया था, ठीक है। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, एक और मैं 0.5 का बार करके दिखाऊंगा, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि उसका आंसर 5/9 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो लिख लो, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है 1, उतने ही 9 आ रहे होंगे नीचे, क्या आ रहे होंगे 9, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 3/9। अब मैं कह रहा हूँ 0.5 बार होता तो ये 5 लिख लो, और ये बार हटाओ, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, और बार कितनी डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा 9, 5/9 आता होगा। अच्छा मतलब सर अगर ऐसा हुआ तो 0.55 बार, इसका आंसर क्या आता होगा, तो आंसर है 55, तो लिखोगे ही, कितनी डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर, यानी कि नीचे 2 9 आते होंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं वो पहले से ही मैंने आपको बताया, जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन था 0.3 बार को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को x के इक्वल मान लेते हैं, फिर बार को ओपन कर लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कराते हैं उतने 10 के मल्टीपल से जितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से, 2 के ऊपर है तो 100 से, एंड सो ऑन, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करा लिया बोथ साइड, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आती है जो कि P/Q की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये हमने इसमें किया। अब मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं x इक्वल्स टू कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 का बार, बल्कि x नहीं, मुझे लिखना चाहिए सिर्फ 0.5 का बार। मैं आपको ये क्वेश्चन अगर दूं कि इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो कर सकते हो। क्या करोगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल मानोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप बताइए क्या होगा, बार को खोल लेंगे, बार ओपन कर देंगे, ठीक है सर, बार ओपन कर दीजिए सर, 0.5 बार था तो ये बार लिख दिया, ये लो, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे 10 से, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से, अभी फिलहाल एक पर ही है तो चलो इसको ले लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा 10x, 10 से यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो 5.55, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, ये सेकंड रहेगी। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या फर्स्ट किस में से, हाँ सेकंड में से,
ओके सर, सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए। तो 10x 5.555 ऐसे चल रहा होगा, और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कराना है, और माइनस करा दो। अब 10x में से 1x माइनस हुआ होगा तो जब पॉइंट के बाद ये सब कुछ क्या आ रहा होगा, 0, और इधर 5 में से 0 5, तो x इक्वल्स टू 5 बचा इधर, और 9 डिवाइड में आ गया, आया। तो यानी कि 0.5 बार का आंसर कितना आता है, 5/9। लेकिन अगर मान लो सर मैं कहता हूं क्वेश्चन ये आता तो एग्जाम्पल के लिए 0.57 बार ऐसा आ जाता सर, तो तब आप क्या करते? तो मैं कहूँगा मैं तो बस मुझे एल्गोरिदम याद है, मैं एल्गोरिदम के हिसाब से चलूंगा। सबसे पहले किसके इक्वल मानना है, x के इक्वल। फिर क्या करना है, बार ओपन करना है, 5 7 5 7 5 7, 2 डिजिट के ऊपर बार है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दोनों रिपीट होंगे बार बार, 5 7 5 7 5 7 ऐसे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100 बोथ साइड। बोथ साइड, ओके, कराइए 100x। अब देखो बच्चों, 2 डिजिट के ऊपर बार था ना, तो किससे मल्टीप्लाई कराया, 100 से, तो इधर 100 से कराओगे 100x आ गया, और 100 का इधर कराओगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 5 7 पॉइंट फिर आएगा 5 7 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, 5 7 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से बन जाएगा ये, ओके। ये हमारी कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट, और ये सेकंड, ऐसा आ गया, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, किसको, हाँ, फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 100x इक्वल्स टू 57.5757 एंड सो ऑन, ऐसे चल रही है ये, ठीक है। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0.5757 एंड सो ऑन, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहता है हमेशा, ध्यान रखना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 100x में से 1x गया 99x, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट है, अब पीछे सारी चीजें बताओ क्या आएंगी, इसमें से ये माइनस करोगे, 5 में से 5 0, 7 में से 7 0 0 0, ऐसे तो रहेगा ये, ठीक है। और इधर 7 में से 0 और 5, यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा, तो 57.0 को तो 57 ही लिख दो सिर्फ, इधर क्या बचा हुआ है 99x, तो यहां से x का आंसर कितना आया, ये मैंने आपको तीनों करके दिखा दिए। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब 0.3 बार का आंसर निकाला गया था उसका आंसर आया था 3/9, जब 0.5 बार का आंसर निकाला गया तो 5/9, और जब 0.57 का आंसर निकाला गया तो 57/99। ये तो हमने पूरा एक्चुअल प्रोसेस पूरा करके निकाला, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, और 2 या 3 सेकंड के अंदर अगर उसका आंसर देना है तो हम क्या दे पाएंगे या नहीं, वो मैं चेक कर लेता हूं। बताइए 0.7 बार का आंसर क्या आता होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन देखा है। क्लियर है ये, आपको ये समझ आया, ठीक है। फिर से अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी ने बोला, अच्छा बताना 0.49 बार क्या होता है, 49/99। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, 5.03 या फिर 1-2 बार, कुछ इस तरह से, कुछ भी सिमिलर, ओके। इस तरह का मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे करेंगे उसको। तो आंसर है एल्गोरिदम, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहने वाली है। मतलब हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ऑलवेज किसके इक्वल मानेंगे, x के इक्वल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बार ओपन करेंगे,
तो 1 2 के ऊपर बार है तो 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ चलेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कितना 100, क्यों 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 100x और 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आगे बोलो 512, पॉइंट यहां आ चुका है और पॉइंट के बाद अब क्या बचा हुआ है 1 2 1 2 एंड सो ऑन। इसमें ऑलवेज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है और ये सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है 1 2 1 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है इक्वल्स टू 1 2 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये माइनस करा दीजिए। ओके, अब 100x में से x माइनस होगा तो कितना 99x, पॉइंट ऐसे ही। ठीक है, पीछे वाला तो मुझे पता है कि ये सब क्या हो जाना है 0, हालांकि सब्ट्रैक्शन उससे कराया उधर से कराया जाता है, बट क्योंकि हमें पता है 0 0 तो मैंने इधर से लिख दिया, वो एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन कराओ तो इधर 12 में से 5 माइनस होगा, या बेसिक सिंपल मैं डायरेक्टली लिख दूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो कितना बन रहा होगा 512 में से 5 माइनस हुआ होगा 507। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था 99x, और इधर क्या लिख सकते हैं इसको सिर्फ। ठीक है, इस 99 को डिवाइड में लेकर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो बाय 99 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यस, ओके। ये तो सर आपने इतना लंबा प्रोसेस किया और उसके बाद आंसर आया। ठीक है, क्या कोई आप ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे मैं इसका आंसर भी डायरेक्ट कर देता या कर देती? तो आंसर है यस, आप कर सकते हैं ऐसा। कैसे? देखिए बच्चों, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 0.3 का बार और मैं आपसे पूछूं इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर क्या आएगा 3/9। अगर लेकिन मैं ये कहूं कि 1.3 का बार, इसका आंसर क्या आता होगा? तो इसका आंसर आसान है, देखो कैसे करना होता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह हमें प्लस लगाना होता है। मैं भी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ऐसा हवा में कुछ नहीं चलेगा, मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा इसका आंसर ऐसा क्यों आया। पॉइंट की जगह क्या लगा लेंगे प्लस, और 3 का जो बार है उसको हम जानते हैं क्या कहते हैं 3/9, और आगे क्या चल रहा है 1। अब यहाँ पर जो नंबर आया है इसका आप एलसीएम ले लो तो 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना 12, और अपॉन में कितना 9, तो 1.3 बार का आंसर ये आता होगा। कैसे किया मैंने एक बार फिर से, 1 लिख लिया, पॉइंट की जगह क्या लगा लिया प्लस, और 3 के बार का, केवल 3 का बार होता तो क्या होता 3/9। अगर यहाँ पर 3 बार होता सर तो 3/99 ऐसे तो लिख लेता और फिर इसको सॉल्व कर लेता, जो भी एलसीएम करके आंसर आता। ठीक है, ये होता। अच्छा एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो सर अगर ऐसा आ गया 2.5 बार तो कैसे करेंगे? देखो 2 ऐसे ही, ठीक है, पॉइंट की जगह प्लस और 5/9, 9 से अब इस मतलब अब आप एलसीएम ले लो तो कितना बनेगा 9 2 जा 18, 18 + 5 23/9। अब मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि इन चीज़ों के अगर हम आंसर निकालते तो यही आते। करके दिखाता हूँ, फटाफट से करूँगा इनको। जैसे 2.5 का बार हमें दे दिया जाता तो हम क्या करते, सबसे पहले उसे x के इक्वल मानते। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते, बार को ओपन कर देते, ऐसे कुछ करते। फिर हम मल्टीप्लाई बाय क्या कराते 10, तो यहाँ पर क्या आ गया होता बोलो 10x, और इधर पॉइंट आगे चला गया होता 25.555 ऐसा हो गया होता। ठीक है, फिर हम क्या कर देते सब्ट्रैक्ट करा देते, तो सेकंड इक्वेशन में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करा रहे होते फर्स्ट को। मैं थोड़ा सा
फास्ट जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप पता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट क्या चल रहा होता, 5 5 5 ऐसे चल रहा होता, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पर अब क्या चल रहा होता, नीचे 0। 25 में से 2 माइनस करते कितना आ जाता, 23। और इधर 10x में से x माइनस किया होता तो कितना, तो x इक्वल टू आंसर कितना आ रहा होता, बोलो। अब ये आंसर इतनी प्रोसेस करने के बाद आया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया इसका आंसर ये आता होगा, ठीक है। समझ आ गया बात, क्या करना होता है, पहली आगे वाली डिजिट ऐसे लिख लो, पॉइंट की जगह क्या लगा लो, प्लस। और ये वाले आंसर तो हम सीख चुके हैं कि एक डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 आ जाएंगे जितनी डिजिट के ऊपर बार है, वो डिजिट लिखो और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख लो, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो ठीक है सर, छोटे छोटे नंबर्स में तो आपने करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करके दिखाना। तो आंसर है कि 5.12 का बार आया था, इसको शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाओ सर, ठीक है, करके दिखाता हूं। 5 लिखेंगे पॉइंट की जगह, प्लस 12 अपॉन में क्या 99 ये लिखूंगा। फिर इसके बाद अब एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में कितना आएगा, 99 एलसीएम में आएगा, मतलब इसके नीचे अपॉन 1 मानोगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 99। 1 से डिवाइड कराओगे 99 और 99 का 5 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा 5 9 40 495 ये बन जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा होगा 12, क्योंकि 9 से 99 से 99 कटेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 12 में कराओगे तो 12 आएगा। एलसीएम ऐसे लेते हो। अच्छा अब इसका एडिशन कराओ, तो जब आप इनको एडिशन कराओगे तो इसका आंसर कितना बन रहा होगा बोलो 507 अपॉन में कितना, ये समझ आया, ठीक है। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो मेरे सारे प्यारे बच्चे इस तरह से करके आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का करके थोड़ी दिखाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ना फटाफट से इसका आंसर करना, क्या आ रहा होगा फटाफट से आंसर कर देंगे, यहाँ टाइम बच जाएगा हमारा। और लेकिन अगर सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आ गया तो क्या हम ऐसे करें, तो आंसर है नो, फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे करके आएंगे। ये समझ आया आपको, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 23.43 बार, ऐसा किसी बच्चे ने कहा कि सर 23.43 बार का आंसर क्या आता होगा। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं ये देखूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है या फिर बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो मैं क्या करूंगा अपॉन 99 ये कर लूंगा कहीं पर रफ में, फटाफट से ये करके देखूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, एलसीएम लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन हुआ सर तो मैं क्या करूंगा, इसको किसके इक्वल मानूंगा, एक्स के इक्वल मानूंगा, फिर इसके बाद इसको बार को ओपन करूंगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप यही तो होता है 23.434343 एंड सो ऑन, ऐसे ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कराइए 100x। अच्छा अब यहाँ पर जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया और साथ में, ठीक है। अब फिर आगे क्या चलता रहेगा 434343, ठीक है। ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड। अब हमें क्या लिखना होगा, यस सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मैं लिखता हूं सेकंड इक्वेशन, पहले लिख लूं, ये मैंने यहां पर लिखी सेकंड इक्वेशन, और फिर मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन को 23.4343 एंड सो ऑन, ओके। सब्ट्रैक्ट कराइए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराएं। 100x में से 1x गया तो कितना 99x, पॉइंट के नीचे सबसे पहले पॉइंट, पीछे वाला सब पता ही है 0 हो जाना है, ठीक है। यहाँ 3 में से 3, 4 में से 2 और फिर 2320 आ गया, x ऐसे ही, ठीक है। 2320 अपॉन में क्या, ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।